स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें जो पहला पार्ट है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। मतलब वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो हमारी कंट्री को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं आप देखिए इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम एट नेशनल लेवल and per capita level, profit earning rate, monetary and physical policy of the government, stock market indices, inflation rate, interest rate, etc. ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इन सब का इफ़ेक्ट जो है इन सबको मिला करके ही हमारी इकोनॉमी जो है चलती है। इन सब का इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी पे होता है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इन नेचर that keeps on changing with changes in policies and political stability। मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ये चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी ये चेंज होता रहता है, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो इसका इफेक्ट भी उसी पे रहता है। इट हैज़ 3 एलिमेंट्स: इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पब्लिक, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक सिस्टम, अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेट एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या बताया, बेसिकली जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक है इस देश की उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। जैसे कि आप जानते हैं भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें हर तरीके के लोग हैं, पुअर भी है, एवरेज इनकम वाले भी हैं और रिच पीपल भी है। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द कंट्री, जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर तीसरी चीज़ अदर इकोनॉमिक फैक्टर। अदर इकोनॉमिक फैक्टर से मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी हैं वहाँ पे, बैंकिंग कैसा चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर कैसा चल रहा है, इंश्योरेंस कंपनियाँ कैसी चल रही हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं इसके ऊपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिपेंड करेगा। अभी ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें चेंजेस जब होते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी चेंज आता है। जैसे रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों हमारे इंडिया में हैं, दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से इफेक्ट आता है बिजनेस के ऊपर। देन रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। पब्लिक जो है कितना सेव करती है और कितना इन्वेस्ट करती है इसके ऊपर भी हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिपेंड करेगा। वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, हमारी कंट्री में कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके का, ज़्यादा कम, किस तरीके का प्रोडक्शन हो रहा है। ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम, इनमें कितनी ग्रोथ हो रही है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं। जब इनमें कहीं ना कहीं कोई चेंज आता है तो हमारे बिजनेस पे भी उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। और इसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बियॉन्ड हमारे कंट्रोल होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एनवायरनमेंट है दैट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अभी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आएंगी देखिए। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें आएंगी, जो पॉलिटिक्स है हमारे कंट्री की उसके बारे में बताया गया है कि जो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन है वो कैसी है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, कितने पावर्स हैं उसके पास, उसका एटीट्यूड सोसाइटी के प्रति कैसा है, कैसा नज़रिया वो रखती है। तो इसके हिसाब से चीज़ें डिपेंड करेंगी। इट अफेक्ट डिफरेंट बिजनेस यूनिट एक्सटेंसिवली, मतलब जैसी भी हमारी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन होगी उसका इफेक्ट बिजनेस पे ज़रूर जाएगा। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो देखिए। कंपोनेंट्स आर
सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, यानी कि संविधान। हमारे देश का संविधान क्या कहता है, उसका इफेक्ट आएगा। प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है डेमोक्रेटिक। देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी, मतलब जो भी पार्टी सत्ता में है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका क्या नज़रिया है, वो क्या करना चाहती है। जैसे कि आप देखेंगे इस समय बीजेपी है रूलिंग पार्टी। एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, जो गवर्नमेंट है उसका इंटरवेंशन कितना है, इंटरवेंशन मतलब इंटरफियरेंस बिजनेस में कितना है, किस हद तक है, उसका भी इफेक्ट आएगा। नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, जो हमारी कंट्री है उसका दूसरी कंट्री से किस तरीके का रिलेशन है। नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है उनका क्या प्रोफाइल है, उनका कैसा स्वभाव है, वो वाकई में हमारे देश की तरक्की चाहते हैं या करप्टेड हैं। इसके ऊपर ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे ये जो भी फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं इनका इफेक्ट बिजनेस पे ज़रूर आता है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है।